ए, ये क्या तू तांडव नृत्य कर रहा है यार? अरे वो माँ बाप को लेने के लिए गया है, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। ओए तू बंदर की तरह क्यों नाच रहा है भाई? ठीक से खड़ा हो ना। किसी को हाथ पैर जोड़कर मना रहा होगा अपने माँ बाप की एक्टिंग करने के लिए। टेररिस्ट का घर है, अभी उसके आने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है यार। हम लोग को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। हाँ यार। आई आई देखो पुलिस आई यार। हाँ यार, लगता है वो फरार हो गया होगा। मैंने कहा था ना पुलिस है, देखो पुलिस। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार ये टेरेस का घर है और टेरेस के घर में मिनिस्टर आया है। यार इधर आओ ना। ये क्या यार? हाँ? बाप की एक्टिंग करने के लिए होम मिनिस्टर को ही साथ ले आया यार अरविंद। हाँ यार। अरे आओ यार। डैड, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। क्यों रे वासु, तू यहाँ कैसे? इस घर की बेटी से अरविंद जी शादी कर रहे हैं ना, इसीलिए। डैडी, आप इसे जानते हैं? हाँ बेटा, इसका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। डैड, जूस लीजिए। जूस रहने दो। लड़की किधर है? आ जाएगी डैडी। सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। हम और आप रिश्तेदार बनने वाले हैं, आराम से बैठिए, आराम से। यह शादी नहीं हो सकती। डैड, मेरे जीते जी ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। डैड, शिट, मेरे डैड को पहले से ही जानते हैं। उन्होंने ये रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? ये सवाल मुझसे करने से अच्छा है तुम जाकर अपने पिता से करो। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है तो जाकर अपने पिताजी से कह दो, वो खुद आकर लड़की का हाथ मांगे, वरना मैं डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है और किस बारे में बात करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। घर वालों के लिए आपके पास कब फुर्सत होती है बताइए? ठीक है, मैं सबके सामने कहता हूँ, डैड, आज जो आपने किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। अच्छा सर, हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिर अच्छा मिलते सर। हैं। ओके सर। नमस्ते। क्या सही है और क्या गलत है, यह तुमसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं डैड, है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक मुस्लिम लड़की है, यही बताने के लिए मैं आपको वहां ले गया था। देखो बेटे, मुझे जात पात से या अमीर गरीब से कोई भेदभाव नहीं है। इस वक्त मैं एक होम मिनिस्टर हूँ। टेररिस्ट या क्रिमिनल्स को जड़ से उखाड़ने की बजाय उनसे दोस्ती और रिश्ता नहीं कर सकता। जनता क्या कहेगी, हाई कमान को क्या जवाब दूंगा? आपके इस कुर्सी का गुरूर ही मेरी बहन के प्यार का दुश्मन बन गया था। आज वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, कुछ नहीं पता। आपके घमंड की वजह से मेरी माँ भी दुनिया से चली गई। क्यों, तुम्हें वही लड़की चाहिए? तुम्हें शादी करनी है तो बोलो, एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगवा दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो तो हमारे स्वामी जी की बेटी से शादी कर लो। तुम्हारी शादी मैं बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा, समझे? आप ही इसे समझाइए। देखो बेटा अरविंद, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरा सोच के देखो। क्या अंकल, आप तो सब कुछ जानते हैं। इन्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी पोजीशन से प्यार है तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लूंगा। आज तक मैं गलत फहमी में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मिनिस्टर का नाम बदनाम ना हो जाए इसलिए
एक अनाथ की तरह जी रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं अरविंद। डैड, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप ये शादी करवाओगे या नहीं? अगर नहीं करवाओगे तब भी ये शादी होकर रहेगी। नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शिट। देख लिया ना किस तरह जिद करके जा रहा है। इसके भविष्य के लिए मैं कितना चिंतित रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जब ये घर छोड़कर गया था तो आप ही ने इसे आश्रय दिया था, अब आप ही इसे समझाइए। अरविंद, तुम दोनों की शादी के बारे में तुम्हारे डैडी ने क्या कहा? सुनना, तू इतना खामोश क्यों बैठा है? कुछ तो बोल। अगर तुम इस तरह खामोश रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज बताओ ना। अरे यार कुछ तो बोल। क्या हुआ बता ना यार। सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं यार। मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बेटे के भी प्यार से बढ़कर उन्हें अपनी कुर्सी की लालच बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं खुद ही उसके घर जाके उसे ले आऊंगा और उसे शादी कर लूंगा। जिसको जो करना है वो कर ले। अरविंद, तुम्हारे हर फैसले में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बोलो क्या कहते हो? हाँ यार, हम तेरे साथ हैं। हम लोग तेरे साथ हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोगों में से कोई नहीं आएगा। तुम लोग जाकर शादी की तैयारी करो, मैं अकेले ही जाकर उसे ले आता हूँ। भाई का ये हुक्म है कि तुम अकेले आए तो तुम्हें अंदर ना जाने दिया जाए। देख, तुझे सीधी तरह से समझा रहे हैं, चला जा यहाँ से, चल जा। से नफरत करता हूँ, अहिंसा से प्यार करता हूँ, प्यार में जान दे भी सकता हूँ। प्यार के बीच में अगर कोई आया तो तेरे प्यार के बीच कोई आया तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा बे तू? देखो, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं,
तेरे पिता इज्जत से आकर मेरी बहन का हाथ मांगेंगे तो मैं उसे खुशी खुशी विदा कर दूंगा। प्रीति से प्यार मैंने किया है, मैंने, मेरे पिताजी ने नहीं। उधर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, यहाँ आप अपनी जिद पकड़े हुए हैं। कोई भी मेरे प्यार के बीच में आया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती क्या? चल जाए उसे। वो मेरी बहन है बे। तू प्रीति को आवाज देगा और वो भागकर तेरे पीछे आ जाएगी क्या? चल जाना। नहीं! क्यों रे? बहुत गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहता है? तो मारना, मारना, चल मारना। मार। मैंने मारा तो तुम मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। जानते हो क्यों? अगर यहां मारूंगा तो यहां दुखेगा, नहीं समझे ना? यहां पर है तुम्हारी बहन, मेरा प्यार। छोड़ो रास्ता। अरे मेरा प्यार कह के क्या बकवास कर रहा है? ये सोच ले कि तुझे प्यार हुआ ही नहीं। समझ ले कि मेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। आज तक तुम दोनों के बीच में जो भी था उसे सपना समझ ले। समझ ले कि मेरी बहन ने तुझसे प्यार का नाटक किया था। देखो, मुझे तुम्हारे उपदेश पाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी प्रीति चाहिए, बस। हटो यहां से। प्रीति! प्रीति! सुन लिया तेरा भाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि समझ लो मैं तुझसे प्यार ही नहीं करता हूँ। हम दोनों का प्यार बस एक सपना है। ये एक नाटक है प्रीति, ये एक नाटक है। आओ प्रीति, आओ। मैं समझ रहा था तुम्हारा भाई बड़ा दिल वाला है, लेकिन अभी समझ में आया कि ये भी औरों की तरह प्यार का दुश्मन है, प्यार का दुश्मन। क्योंकि आखिर है तो एक आतंकवादी, इंसानियत का दुश्मन, सैकड़ों की जान लेने वाला एक देशद्रोही। ये कैसे हमारे प्यार को मानेगा प्रीति? कैसे मानेगा, बताओ। अगर दोबारा अपनी गंदी जुबान से एक अल्फाज भी मेरे भाई के खिलाफ निकाला ना। कौन है तू? तू है कौन? मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, कभी किया भी नहीं है। तू कोई सपना देख रहा है। चल निकल यहाँ से। सलीम भाई, इसे यहाँ से बाहर निकालो। चलो भैया। क्या यार, तू सबको समझाता है और खुद ऐसा कर रहा है। चल घर चलते हैं। घर? कौन सा घर? घमंडी होम मिनिस्टर का घर, या प्यार से दूर रहने वाला वही पुराना मेरा बैचलर घर? देख भाई, सब ठीक हो जाएगा। चल चलते हैं। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा बोल? मेरे इस टूटे हुए दिल में प्रीति बसी है। उसके बिना मेरा ये दिल पता नहीं और कितने टुकड़ों में बिखरने वाला है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरा दिल टूट चुका है, लेकिन क्या हुआ? अबे बेवड़े की औलाद, तू क्या समझता है मुझे बोतल खोलने नहीं आती है? अबे सुन, इस बोतल को खोलने से पहले नीचे से ठोका जाता है। ठोका जाता है बच्चे, नीचे से ठोका जाता है। मैं इसे पूरा अंदर लेने के बाद ठोकना शुरू करता हूँ। तेरी चटनी होने तक मैं तुझे ठोकता ही रहूंगा, क्या बात है? समझा? मुझे अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया? ये सुबह से ऐसे ही पी रहा है, कम से कम तुम तो समझाओ डैना। अरविंद, तू जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है यार। डायना डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था। इस जमीन पर प्यार, अपनापन सब झूठी माया है। सेक्स ही बिल्कुल सही है। सेक्स इज करेक्ट। पैसे के साथ प्यार करना चाहिए, फिर तुम जैसी लड़कियों को पटाना चाहिए, फिर जी भर के पीना चाहिए, खाना चाहिए और मजा करना चाहिए। प्यार के पीछे जो पागल बन जाता है, आखिर में उसे क्या मिलता है यार? लेकिन इसमें जो मजा है ना, वो तो मस्त मजा है। बढ़िया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, मैं कल प्रीति से बात करूंगी। चलो
चलते हैं। उठो, अरे उठो कहाँ ले अरविंद। जा रही है मुझे? चलो। अरे, छोड़ो, संभल कर अरविंद। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। ए भिखारी, Action talk and no one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know so that them can get me out. Anything that them hear, I we talk about. Action talk and no one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. उस लड़की का क्या हुआ? बस स्टैंड से रोज लड़की उठाता था, क्वार्टर मार के डेली मजा करता। उनके श्रृंगार के पीछे लौटकर मेरा ये हाल हो गया। प्यार से मांगो तो तुम अच्छी लड़की देते हो, और हवस की भूख से मांगे तो इस तरह की सजा देते हो। यू आर ग्रेट गणपति, यू आर ग्रेट। प्रीति रुक जाओ, तुम उसके प्यार को क्यों ठुकरा रही हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक मिनिस्टर का बेटा है, ये बात तुमसे उसने छुपाई इसलिए ना। प्लीज देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, नहीं जाऊंगी। तुम अपने भाई के प्यार की वजह से उसके प्यार को ठुकरा रही हो ना, सही कहा ना? तुम इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? प्लीज प्रीति, तुमने उस दिन किसकी वजह से ऐसा कहा था ये मैं जानती हूँ। आज हिम्मत करके मेरे साथ चलो, तुम्हें चलना ही होगा। चलकर अरविंद के सामने खड़े होकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। एक बार नहीं कहूंगी, 100 बार कहूंगी। अब तुम जा सकती हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रीति? ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी इतनी बड़ी सजा दे दी? प्यार नाम के माया जाल में तुमने मुझे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी प्रीति, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस संसार में प्यार का एक ऊंचा स्थान होता है, और आज तुमने उसकी समाधि बना दी प्रीति, उसकी समाधि बना दी। प्यार को तुमने कलंकित कर, प्यार करने वालों की दुनिया में तुम्हें काला धब्बा बन गई हो, काला धब्बा प्रीति। मैं तुझे इतना भला बुरा कह रहा हूँ और तुम खामोश खड़ी हो। बोलो प्रीति, ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया ऐसा? देखो अरविंद, ये मेरे और इसके बीच का मामला है, तू बीच में मत बोल। कुछ बोलो प्रीति, कुछ तो बोलो। तुम नहीं बोलोगी। मैं जानता हूं कल जो बात कही थी वो प्रीति ने नहीं कही थी, बल्कि प्यार के किसी दुश्मन ने तुमसे ये बात बुलवाई थी। अरविंद, मैं फिर से समझा देती हूँ, मुझसे जो कहना है कहो। मेरे भैया के खिलाफ एक अल्फाज भी तुमने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा देखा, तूने ही बता दिया ना, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। तू नहीं प्रीति, सिर्फ तू ही नहीं, तेरा भाई भी ऐसा ही है। तेरा भाई नहीं, तेरा पूरा खानदान ऐसा ही है। प्यार क्या होता है ये ना जानने वाले जंगली जानवर हो तुम। तुम लोगों के सीने में जो दिल है वो पत्थर का है। इतना सब सुनने के बाद भी तुम खामोश खड़ी हो। प्यार नाम की भयानक बीमारी मुझे देखकर हमेशा खुशियों से लहराने वाले शांत सागर की तरह दिल में जहर घोलकर मेरी सांसों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। अरविंद, अरविंद, तू हमारी बच्ची का हाथ उठा रहा है। अब तेरी जुबान से एक अल्फाज भी निकला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी प्यारी सी गुड़िया पे हाथ उठाया। प्यार का दूसरा नाम है इनका परिवार। अभी तूने कहा ना, जालिम, टेररिस्ट, जानवर। मेरे मालिक शिवाली खान। प्रीति का दूसरा नाम वो है। प्रीति और ममता के सागर का दूसरा नाम जानता है? मिर्जा बेगम। हाँ, मिर्जा बेगम। अम्मा, इसको पुलिस के हवाले कर दो। नाबालिग लड़की के ऊपर अत्याचार साबित हो गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, तब ऐसे लोगों को अकल आएगी। मिर्जा बेगम, हो सकता है इसे अनजाने में भूल हो गई हो। इसने लड़की की इज्जत तो खराब नहीं की ना, और अगर कहीं इसने ऐसा अनर्थ कर दिया होता तो ये सजा का हकदार जरूर था। कुछ भी वो है तो हमारे मजहब का ही ना। क्या है ये? बोलो। बहन जी, कुछ दिन पहले मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था। तुम्हारी इस किडनी के ऑपरेशन की वजह से ही आज तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो। हाँ बहन। ये तुम जानते हो? कौन है वो? मेरा एक रिश्तेदार। उसने दी है क्या? वो कौन है? मेरा छोटा लड़का। तो खून का रिश्ता है, एक ही खून और एक ही मजहब। उसने दिया क्यों?
तुम जानते हो ये कौन है? हाँ तो बताओ ये कौन गंगा है? बहन, राम भैया की बेटी। तुम्हारी बेटी है क्या? या तुम्हारी बहन है? या तुम्हारे खानदान या तुम्हारे धर्म की है? बिल्कुल नहीं। उस दिन तुम्हारी किडनी सड़कर तुम मर रहे थे तो इसी ने आकर तुम्हें किडनी देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई है। अगर ये सोच लेती कि तुम मुस्लिम हो ये हिंदू है तो सोचो उस दिन तुम्हारा क्या होता। तुम्हारी तो मौत हो गई होती और तुम्हारा ये शरीर कब्र में होता। लेकिन इसने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसने सिर्फ यही सोचा कि हम सब इंसान हैं। इंसानियत, ममता, प्यार, अपनापन लेकर हम लोग इस दुनिया में आए हैं। अगर कोई इंसान किसी के बुरे वक्त में इंसानियत छोड़कर मजहब दिखाए तो उसे हैवानियत कहते हैं। ऐसे समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई ये गंगा बहन सच में इस समाज की एक सम्मानित औरत है। इसे देखकर सिर्फ मैं और तुम लोग ही नहीं, हर जाति पाति भेदभाव के नाम पर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले सैकड़ों लोगों को भी और नेताओं को भी इससे सबक लेना चाहिए। यही हमारा फर्ज है। जी, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। इसे जो सजा देनी है दीजिए। हे तेरी तो हरामखोर साले, चल इधर आ, इधर आ। नहीं बाबा, ये बहन जो भी सजा देंगी तो जैसे जालिम के लिए सही होगी। अपनी जिंदगी के 60 बरस की उम्र में झांके बिना 60 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची पर अत्याचार करता है। 18 साल का एक छोटा लड़का 60 साल की बुढ़िया पर अत्याचार कर। आज के लोग कामुकता के जोश में अंधे होकर जगह जगह पर हैवानियत करते रहते हैं। क्यों? जिस दिल में प्यार बसा होता है, हवस के भूख को क्यों जगह देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक विवाहिता बीवी को छोड़कर पराई स्त्री को एक माँ, बहन, बेटी के रूप में हर मर्द को देखना चाहिए। तभी जाकर आज के सजा का अर्थ निकलेगा। अम्मा, 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 दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। गलती करने के बाद माफी मांगने से क्या फायदा? हैवानियत करने से पहले ही सोचना चाहिए था। हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसे रहो। चोट लगने के बाद उसे ठीक करने के लिए इलाज तो करना ही पड़ता है ना। अरब देश में झूठ बोलने वाले की जुबान काट दी जाती है, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, इज्जत लूटने वालों की नस काट दी जाती है। तेरी भी यही सजा है। ए, ले जाओ इसे यहाँ से। जिंदगी भर अपने गुनाहों का बोझ सर पर ढोते हुए शर्मसार होकर जीना होगा। ले जाओ इसे। ले चलो इसे। अम्मा, चलिए अम्मा, अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, 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 मुझे माफ कर दीजिए। इसके जैसे शैतानों को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। हाँ, कुत्ते की मौत मारना चाहिए। रुको, इससे बढ़कर इसके लिए कोई सजा नहीं, कोई भी नहीं। सुनो, अब ये इंसान बन गया है। सुन रहे? आज के बाद तुम मेरे घर पर रहेगा, मेरे बेटे के साथ रहेगा। ले जाओ इसे अपने साथ। बहन जी, गुनहगार को सजा भी आप देती हैं। सजा देने के बाद उसके सर पर हाथ रखकर सहारा भी आप देती हैं। आप सचमुच में बहुत महान हैं। मिर्जा बेगम, आइए भाई साहब, अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, इस जनता के सामने ही मुझे न्याय दिलवाइए। आपके गांव का एक लड़का मेरी बेटी को भगा कर लाया है। मेरी बेटी को आप ही उसके चंगुल से छुड़ाकर मेरे साथ भेजिए। देखिए भाई साहब, किसी भी लड़की को जबरदस्ती उठाकर अगर हमने घर में लाकर रखा हो तो आप बेशक ले जा सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से आई है तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रेमा, प्रेमा,
प्रेमा, सुन रही हो? तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ। अब सच क्या है तुम ही इन्हें बता दो। देखिए पापा, मैं बालिग हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ, वो भी अपनी जान से भी ज्यादा। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अब मैं इनकी धर्मपत्नी बन चुकी हूँ। अब मेरे सुख दुख दर्द आराम इनके साथ ही गुजरेंगे। यही मेरा फैसला है। आप जाइए पापा। प्रेमा, मुझे बताए बिना और बगैर सोचे समझे तू यहाँ भागकर आ गई, जबकि मैं तेरी शादी मेरे गुरुजी के बेटे से करना चाहता था। तू इसके साथ शादी करके कैसे खुश रहती है मैं भी देखता हूँ। भाई साहब, राजनीति में रहने वाले एक मशहूर एमएलए की जुबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो क्या, आज से मैं यही समझूंगा कि मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है।